अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 न्यू बुक 2025 के मुताबिक फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम डायनामिक्स है न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल नंबर ऑफ 3.1, 3.2 एंड 3.3। First of all, we discuss about these important formulas and units because इन फार्मूलाज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और इन यूनिट्स को भी। मेरा बेटा फार्मूला आपके हेल्प करेंगे आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, यूनिट्स आपके हेल्प करेंगे गिवन डाटा निकालने के लिए, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यूज में आते हैं और आपके लास्ट पे जो आपका जो आंसर निकलता है उसके साथ एक यूनिट लगाना होता है, वो भी यूज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आए अपनी बुक पकड़ें, मेरे साथ साथ आप स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड करें। वो फार्मूलाज जो मैंने लिखे हैं ये सिर्फ इन तीन न्यूमेरिकल्स के लिए, इसके अलावा जो कल अगर कोई नया फार्मूला आता है हम वहां पे राइट करेंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे। फार्मूला लिखने का मकसद ये हमारा पूरा हो जाता है कि हमने फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर देना और उसके बाद यूनिट्स इसलिए लिखे ताकि गिवन डाटा निकाल सके। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। मेरे साथ आप इस स्टेटमेंट पर हैं, मैं अपने मोबाइल से जो है बुक निकालता हूं। कहता है आ 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये 10 kg ब्लॉक है, ये इस सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, पड़ा रहने दे। उसके बाद कहता है इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाइए, यानी कि इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगाइए, इस तरह से 5 न्यूटन फोर्स लगाइए। आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन और कहता है नीचे 5 सेकंड के बाद आप लोगों ने इसकी वेलोसिटी भी फाइंड करनी है आफ्टर 5 सेकंड। इसका मतलब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी क्योंकि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो रही है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो गिवन डाटा है वो आप यहाँ पे लिख दें, आपके पास 10, 5, 5। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन डाटा। सबसे पहले आपके पास जो चीज गिवन है वो मैस है और वो कितना है, सॉरी मैस है 5 kg, सॉरी 10 kg और उसने उसके ऊपर फोर्स लगी है F जो कि है 5 न्यूटन। उसके बाद टाइम है जो कि 5 सेकंड है। उसके बाद मेरा बेटा आपने जो चीजें फाइंड करनी वो है इनिशियल, सॉरी आप लोगों ने फाइंड करना है एक्सेलरेशन और आप लोगों ने फाइंड करनी है इन फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। स्टूडेंट्स यहाँ पे दो फार्मूलाज यूज होंगे, वहां पे लिखा हुआ पहला फार्मूला F इज इक्वल टू ma। फोर्स आपके पास कितनी है 5 न्यूटन, मैस आपके पास कितना है 10 kg, ए आपके पास कितना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने वही फाइंड आउट करना है। 10 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड और आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 0.5 ms माइनस 1। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आपने बी पार्ट सॉल्व करना है, उसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस 80। वो मैंने फोर्थ वाला ब्लू कलर जो फार्मूला लिखा है वो यूज कर रहा हूं। फाइनल वेलोसिटी माय डियर स्टूडेंट्स आपने फाइंड करनी इनिशियल 0, एक्सेलरेशन अभी ताजा और फ्रेश निकालना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 2.5। स्पीड फाइनल हो इनिशियल हो कोई भी हो उसका SI यूनिट क्या है ms माइनस 1। माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और उस न्यूमेरिकल के बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ये फनी न्यूमेरिकल्स और इंटरटेनिंग न्यूमेरिकल्स शेयर करें। आगे चलूं तो कहता है द मैस ऑफ पर्सन इज 80 किलोग्राम। एक आदमी है जैसे कि आपके सामने खड़े हैं, उसका जो मैस है मेरा बेटा वो है 80 किलोग्राम। लिख देते हैं, साथ साथ लिखते रहते हैं ताकि परेशानी ना आए। व्हाट विल बी द हिज वेट ऑन अर्थ। मैथ्स और वेट में बड़ा फर्क होता है। चैप्टर नंबर 3 में कभी आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कैसे मैथ्स और वेट में फर्क होता है। तो वेट आपने निकालना है पहले अर्थ के ऊपर, पहले मतलब इसके बाद और भी निकालना है, पढ़ के देख लेते हैं। व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन मून। इसका मतलब आपने चांद पर भी जाना है, चंदा मामू दूर गे वहां पे जाना है। तो आपने दो वेट्स फाइंड करने हैं ऑन अर्थ एंड ऑन मून। आज मेरे पास तो पहले हम जो चीज फाइंड करेंगे वो है ऑन अर्थ पर वेट। वो देखे मैंने वेट का फार्मूला लगाया हुआ है वहां पे, W इज इक्वल टू mg। स्टूडेंट्स यहां पे E लगा देता हूं, बॉडी का मैस वही रहेगा
लेकिन वेट कैसे चेंज होगा या चेंज होगा या नहीं होगा वो हम देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स है 80। ये जी जो है ना, इसको आप यहां पे लिख ही ले मेरा बेटा, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। 10 ms - 2। वापस आ जाए, न्यूमेरिकल करें 10। माय डियर स्टूडेंट्स, 80 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 800 न्यूटन, क्योंकि वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन को भी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमने वेट फाइंड करना है अपना ऑन मून। ऑन मून, चांद पर चले गए। फार्मूला वही है, फार्मूला चेंज नहीं, यहां पे जब छोटा सा एम लगा दे ताकि कंफर्मेशन हो जाए ये वेट ऑन मून है। मैं एक चीज देखने लगा, गिवन डाटा में कुछ और गिवन है नहीं जी, गिवन डाटा में आपके पास और कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। ओके, नहीं है भाई, है द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। अच्छा, उसकी वैल्यू उसने दे दी है, वो कितनी है, 1.6 ms - 2, ठीक है। ये मैं देखना चाह रहा था। ये वैसे भी आप जुबानें भी याद रख सकते हैं, 1.67 होती है बेसिकली, इसकी 1.6777 चलती रहती है। अच्छा, वेट ऑन मून आपने फाइंड करना है जी सर। बेटा मैथ्स कितना, मेरा 80 है। बेटा चांद पे चला गया हूं जी बेटा, इसलिए मैं कहलाऊंगा चंदा। तो आपने क्या करना है, सिंपली कैलकुलेटर ओपन कर लें, 80 को मल्टीप्लाई कर दे 1.6 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 128 कुड़ी, नहीं 128 न्यूटन। ये 800 है, वो 128 है, मतलब ये हुआ प्लेस चेंज करने से वेट चेंज होता है। आपका टॉपिक भी है, उसमें यह बात कही गई थी। आज न्यूमेरिकली हमने सॉल्व भी कर लिया। प्लेस, पहले हम अर्थ की जगह पे मौजूद थे, फिर हम चांद पर चले गए, यानी कि जगह चेंज की, तो हमारा वेट भी क्या हो गया, चेंज हो गया ड्यू टू ग्रेविटी। ये याद रखिएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 3.3। कहता है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, चलिए बाद में लिखते हैं इसको, टू फाइंड हम बाद में लिखेंगे ना मार्कर के साथ। इंक्रीज वेलोसिटी 800 किलोग्राम, किलोग्राम किसका यूनिट है बेटा, मैस का। आपके मैंने सामने करके लिखा हुआ है। उसके बाद कहता है 10 ms से 30 ms - 1, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 10 ms - 1 और फाइनल वेलोसिटी है उसकी 30 ms - 1। तो आप लोगों ने फाइंड करना है इन 10 सेकंड में, क्या चीज फाइंड आउट करनी है, फोर्स। यार मैं आपको समझा देता हूं, ये देख इधर है मेरे पास, ये मैं करूं, मेरे ऊपर भाई लगी है 10 न्यूटन फोर्स, एग्जांपल दे रहा हूं। चल हम क्या देते हैं, फोर्स हमने भी फाइंड करनी कितनी लगी, ठीक है, ताकि हमारे क्लियर हो जाए। मैं सब भाई मेरा 80 के जी, जिस फोर्स ने मुझे, यानी कि जिसने मुझे फोर्स लगाई है, उसमें मुझे इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 10 ms - 1। मैं मूव करते करते मैंने वेलोसिटी गेन कर ली 30 ms - 1 आफ्टर 10 सेकेंड। बात समझ आई, ये 10 सेकंड के दौरान मेरी वेलोसिटी चेंज हुई। अब कहता है इतनी वेलोसिटी चेंज करने के लिए आपने उस बॉडी के ऊपर कितना जो है वो फोर्स लगाई है, वो आप लोगों ने उसे फटाफट फाइंड करके दे देनी है। तो मुझे बताएं फोर्स का फार्मूला क्या होता है। फोर्स का फार्मूला F = ma। चले लगाएं, F कितना है वही तो मालूम करना है, M कितना है 800, A कितना है सर वो तो है ही नहीं। ये मैंने इसलिए फार्मूला पहले ये लगाया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ए अगर आपके पास नहीं है तो वापस गिवन डाटा में जाए, आपके पास क्या है, वी आई वी एफ टी है। थोड़ा सोचें, ये तीन वैल्यूज उसने क्यों आपको दी, जबकि आपने फोर्स फाइंड करनी थी। उसने इसलिए दी आपको पजल करने के लिए, आप घूमे थोड़ा सा, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर सकते। आपके पास ये तीनों वैल्यू मौजूद है, आप सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो जब आप फार्मूला यूज करें जो लग रहा होता है और उसमें कोई अननोन वैल्यू हो, यानी कि गिवन डाटा में ना मौजूद हो, तो उसने उसकी रिप्लेसमेंट दी होती है। रिप्लेसमेंट अब उसने ए की क्या दी है, ये तीन क्वांटिटीज, पहले कहता है इनको यूज करके पहले ए निकालो, फिर अपना आंसर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। मैंने कहा मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि मिस्टर फिजिक्स 54 टीच कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को मसला ही नहीं आने वाला। वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी आपकी है 30, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10, टाइम आपके पास 10। ओके, ये 10 से काटना देना, 30 - 10 कितना होता है 20/10। बेटा इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 ms - 2। हमारा आगे आंसर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। रुके बेटा, कहां जा रहे हैं, अभी तो फोर्स फाइंड करनी है, चलिए पहले वो फाइंड कर लेते हैं।
एफ इज इक्वल टू एम में दोबारा लिख लेंगे। एफ कितना है पता नहीं सर, बेटा फाइंड करनी है। ओके सर। मैथ कितना आपके पास 800। ओके सर। एक्सलेशन अभी आपने ताज़ा फ्रेश निकाला है, जूस नहीं, एक्सलेशन 2 को 800 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 1600 न्यूटन। तो माय डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। यानी कि अब मेरा वक्त हुआ जाता है अल्लाह हाफिज करने का, क्योंकि हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 सॉरी चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 न्यूमेरिकल 3.1 न्यूमेरिकल 3.2 न्यूमेरिकल 3.3 आज हमने सॉल्व किया। चैप्टर 3 का नाम जो है वो डायनामिक्स है। न्यू बुक 2025 के मुताबिक हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट किया है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।